नमो नमः संस्कृत। आज हम देखेंगे आचार्य भर्तृहरि के नीति शतक का 16वां श्लोक। कहते हैं, हर्तुर्याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा ह्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमान मानिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम अंतर्धनम येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। अब इसका अन्वय देखते हैं। यदि हर्तुम गोचरम न याति सर्वदा किमपि संपुष्णाति अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानं मानिशं परां प्रतिपाद्य मानम निशम पराम ही वृद्धिं प्राप्नोति येषां विद्याख्यम अंतर्धनम कल्पान्तेष्वपि निधनं न प्रयाति निपास्तान प्रति मानमुज्झत तैः सह कह स्पर्धति। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो विद्याधन, विद्वानों का जो विद्याधन है वह किसी भी प्रकार से चुराया नहीं जा सकता, यह चोरों के लिए लभ्य नहीं है। यदि चोर चाहे उस धन को ले ले तो यह असंभव है। इससे जो आत्मसुख होता है यह हमेशा अनिर्वचनीय सुख देने वाला होता है। इससे हमें बहुत ही आत्मसुख प्राप्त होता है। किससे? विद्याधन से। अब विद्याधन से कैसे सुख प्राप्त होगा? लेकिन जिसके पास ज्ञान रहेगा, जब हमारे पास ज्ञान रहेगा तो हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। गीता रामायण के बारे में, जब हम गीता रामायण के बारे में जानेंगे तो क्या होगा? तो हमें यह पता चलेगा भगवान के रास्ते पे कैसे हम जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो वह जो आत्मिक सुख है वह केवल किसी प्राप्त हो सकता है? विद्वानों को प्राप्त हो सकता है। अगर राजा महाराजा चाहें उन्हें मिल जाए तो उनको नहीं मिल सकता। उनको सांसारिक सुख मिल सकता है, आर्थिक सुख मिल सकता है, लेकिन अगर वह विद्वान नहीं है तो वह उसे विद्या रूपी धन नहीं है उसके पास, तो वह विद्वानों का अनिर्वचनीय सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। अब देखते हैं इस श्लोक में क्या है। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा। कहते हैं कि जो विद्या रूपी धन चोर को लभ्य नहीं है और जो हमेशा क्या है, किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा, क्या करता है? गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा, और हमेशा यह अनिर्वचनीय सुख प्राप्त करने वाला है, अनिर्वचनीय सुख देने वाला होता है, प्रदान करने वाला होता है। ह्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानं निशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम। अर्थात याचक जो विद्यार्थी को दिए जाने से हमेशा अभ्युन्नति को प्राप्त करता है। अर्थात अगर आप विद्यार्थियों को दिया जाता है यह धन, या कि जो विद्या का अभिलाषी है, जो ज्ञान विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे अगर यह धन दिया जाता है तो क्या होता है? यह हमेशा उन्नति को प्राप्त करता है, अभ्युन्नति को प्राप्त करता है। अगर हम यह चीज़ मूर्खों को देना चाहें तो यह उन्नति को प्राप्त नहीं करे, क्योंकि मूर्ख ही रहेगा, उसे हम कैसे दे सकते हैं? उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं विद्या कि हाँ इस श्लोक का अर्थ की मतलब क्या होता है, जब हम जानना चाहेंगे तभी हम जान सकते हैं। अगर हम जो नहीं जानना चाहता उसके सामने अगर हम यह बताएंगे तो कहेगा इसका तो कुछ अर्थ ही नहीं है। अब जो संस्कृत की नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए संस्कृत बहुत कठिन है, उनको अर्थ भी नहीं समझ में आ सकता है। उसी प्रकार से जो ज्ञानवान इंसान है, जो याचक है, विद्यार्थी है, उनको यह दिए जाने पर हमेशा क्या होता है? उन्नति को प्राप्त करता है। बिना मांगे देने पे किसी चीज़ को उसकी कोई योग्यता नहीं रह जाती है, कोई उसका मूल्य नहीं रह जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ कोई मांगता है तब आप देते हैं तो उसका बहुत ही मूल्य होता है। कल्पान्तेषु न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम। यह विद्या ऐसा, यह विद्या रूपी धन है कि जो विद्वानों को, यह विद्वानों का सुगुप्त धन है होता है। यह विद्या रूपी धन क्या होता है? विद्वानों का सुगुप्त धन होता है। हमेशा यह गुप्त रूप से उनके अंदर पड़ा रहता है। उनके लिए किसी बैग या थैले की जरूरत नहीं होती है, यह गुप्त रूप से उनके प्रति क्या पड़ा रहता है। कल्पान्तेषु न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम। जो कल्पों का अंत होने पर भी यह क्या होता है? नष्ट नहीं होता। यह गुप्त धन उनका कल्पों बीत जाए पर यह नष्ट कभी होने वाला नहीं है।
ये हमेशा उनके पास सुरक्षित बना रहता है। कितनों भी संकट आ जाएं, कुछ भी आ जाए, परंतु इनका यह विद्या धन कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये शाम तान प्रति माना मोज्झत निपात कस्तई सर्पत स्पर्धते। इसी पे कहा गया है कि हे राजाओं, इसलिए हे राजाओं, ऐसे विद्वानों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे राजाओं से कभी भी क्या दुराग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कस्तई स स्पर्धते, उनकी क्षमता क्या है, उनकी क्षमता इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता है, उनके समान कोई इस संसार में है ही नहीं, अतः उनकी क्षमता नहीं की जा सकती है। हमेशा विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ अब आगे का श्लोक हम देखते हैं, श्लोक नंबर 17। अधिगत परमार्थान पंडितान अवमंस्था स्त्रीणमिव लघुलक्ष्मीर्नैतान संवृद्धि अभिनव मदरेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विस्तंतुर्वारणम वारणानाम। अब इसका अन्वय देखते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवमस्था लघु तृणमिव लक्ष्मीस्तान नैव संरूढ़ति अभिनव मद रेखा श्याम गंडस्थलानाम वारणानाम विस्तंतु वारणम न भवति। कहते हैं कि विद्वानों के बारे में भी इस श्लोक में बताया गया है। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि विद्वानों का कभी भी अपमान मत करिए, क्योंकि वह हमेशा उनको किसी भी प्रकार से बांधा नहीं जा सकता। अगर आप सोचिए, प्रलोभन दे करके उनके ज्ञान को बांध लीजिए तो यह कभी नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से हाथी को कोमल कमल नाल से नहीं बांधा जा सकता है, उसी प्रकार से विद्वानों को तिनके के समान लक्ष्मी से भी नहीं बांधा जा सकता है। उन्हें कोई रोक नहीं सकता विद्वानों का। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कहते हैं, अब हम देखते हैं इसका अर्थ देखते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवस्था, अर्थात जिन्होंने वस्तु के यथार्थ तत्व को जान लिया, ऐसे ज्ञानी जो यथार्थ ज्ञानी हैं, उन ऐसे पंडितों को इस तृणामिव लक्ष्मी नयुतान समृद्धि, ऐसे पंडितों को तिनके के समान क्षुद्र लक्ष्मी भी रोक नहीं सकती है। अर्थात जिस व्यक्ति को, जिस विद्वान को यथार्थ तत्व, जिस विद्वान ने यथार्थ तत्व को जान लिया है, जिनका ज्ञान अपार है, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तृणमिव लघु लक्ष्मी नैव तान संरुद्धि, क्योंकि तिनके के समान क्षुद्र लक्ष्मी भी उन विद्वानों को बांध नहीं सकती हैं, उन विद्वानों को रोक नहीं सकती हैं। जिस प्रकार से अभिनव मदरेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विस्तंतुर्वारणानाम वारणम वारणानाम, जिस प्रकार से मदमस्त हाथी को नूतन मद की धाराओं से जिस प्रकार से नूतन मद की धाराओं से मदमस्त हाथी को श्याम कपोलों वाले मदांध हाथी को नहीं रोका जा सकता है, जिस प्रकार से नूतन मद वाले मदांध हाथी को श्याम कपोलों वाले अर्थात श्याम गंडस्थल वाले विस्तंतु वारणानाम न भवति विस्तंतुर्वारणम वारणानाम, जिस कोमल कमल के सूत्रों से बांधा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से विद्वानों को तिनके के समान लक्ष्मी भी रोक नहीं सकती हैं, उनको लक्ष्मी के द्वारा भी बांधा नहीं जा सकता। अर्थात अगर हम प्रलोभन दे करके उनको बांधना चाहें तो उनको बांध नहीं सकते, रोक नहीं सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी विद्वानों का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी धन के प्रलोभन में प्रलोभन नहीं देना चाहिए। धन का प्रलोभन देने से भी विद्वानों का अपमान होता है, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।